बना नहीं बना बना क्या निकालती है? क्या सवाल है? पहला सवाल 650। दूसरा के अंत में कितना? 176 हो जाता है 8125। देखते हैं। देखिए ना, सवाल बताना था आप लोगों को। सवाल क्या कह रहा है? सवाल एकदम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे एक बार पहले। ये ना सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि एक वर्ष के अंत में। सवाल देखिएगा क्या कह रहा है, अच्छे से सवाल पढ़ना है। कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि एक वर्ष के अंत में 650 रुपया, एक साल के अंत में 650 रुपया तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाता है। ये आप लोगों से पूछते हैं, एक साल के अंत में जो 650 रुपया हो रहा है, ये खाली कंपाउंड इंटरेस्ट है कि मिश्रधन है? अब 2 साल के अंत में 676 रुपया मूलधन है कि मिश्रधन है? ये खाली कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्या है बताइए? ये मिश्रधन हो रहा है ना। तो हम लोग देखिएगा, एक साल, यहाँ मूलधन पता नहीं है। एक साल में यहाँ देखिएगा, हम लिख देते हैं, एक साल में इसका मिश्रधन कितना होता है? 650 रुपया। अब यही 2 साल में, 2 साल में क्या होता है? 676 रुपया। यही ना बात हो रहा है। कितना एकदम आसान सिंपल सवाल है, टेंशन लेना है। परसेंटेज वगैरह भी हम लोग पढ़े हुए हैं। कर जानते 2 वर्ष में कितना आता है? 676 रुपया। तो सवाल में कह रहा है कि कौन सी धनराशि, धनराशि मतलब मूलधन पूछ रहा है। मूलधन पता है हम लोगों को? मूलधन पता नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक साल में 650 रुपया जो हो रहा है, यही 650 रुपया अगले साल के लिए मूलधन बन जाएगा। आ रहा समझ में? हम लोगों को एक साल का ब्याज चाहिए। एक साल का ब्याज ही क्या कहलाता है? रेट कहलाता है। नहीं लग रहा है इसमें? तो आप लोग देखिएगा, इधर एक साल में, कितना साल में? एक साल में पैसा कै रुपया बढ़ रहा है? बोलिए कितना रुपया बढ़ रहा है? तो यही 26 रुपया हम लोग का ब्याज हो गया। और एक साल के ही ब्याज को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट भी बोलते हैं। क्या दर नहीं निकाल सकते हम लोग? अब यहाँ पर भाई जितना मूलधन बढ़ेगा उतना पैसा आपका ढेर शुद्ध निकलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इस बात को भी हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक साल के अंत में जो प्राप्त मिश्रधन होगा वो अगले साल के लिए मूलधन बन जाएगा। तो ये 650 रुपया रियल में मूलधन नहीं है, लेकिन दूसरे साल के लिए मूलधन का रूप ले लेता है। क्या? क्योंकि इसलिए हम लोग महाजन का बात जानते हैं कि वह प्रत्येक साल के अंत में जो प्राप्त मिश्रधन होगा, मतलब मूलधन प्लस ब्याज, वो ब्याजो जानते हैं महाजने का जाता है। बोलता है ये पैसा हमारा हुआ। यदि आप पैसा दीजिएगा, अगर दूसरी जगह लगाएंगे ना, तो आप यदि रखिएगा, आप ही से हम सूद का सूद लेंगे। ठीक है? तो हम लोग कहेंगे ठीक है, आइए ना हम लोग तब यहाँ से दर निकाल लें, दर परसेंट निकाल लें। यहाँ से बोलेगा 26 रुपया कमाए फ्री का नहीं रहा, 650 रुपया कितना आएगा? 650 का गुना क्या होगा? 100। एक सुना कटा दें हम लोग। 13 दूनी 13 पचे 5 से हम लोग काटेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जानते हैं कितना? 4% क्या है? वार्षिक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4% वार्षिक है। आ रहा बात समझ में? तो सवाल में आप देखिए, हम लोग मूलधन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे भाई? तो हम लोग करेंगे, देखिए 4% के दर से एक साल में कितना होगा ब्याज? 4%। कौन सिंपल हो या कंपाउंड, दोनों 4% होगा। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 8.100। ये सब सिखा चुके हैं। 8.100%। तो देखिएगा यहाँ से, ये 2 साल का मिश्रधन है। तो हम लोग यदि इस वाले से निकालेंगे तो ये जानते क्या है? 100% मूलधन और प्लस इसमें 8.100% क्या है? ब्याज है। तो ये मिश्रधन ना हो गया। 108.100% बराबर कितना? 676। इसलिए 100% बराबर मूलधन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं समझ में आ रहा है? 108.100% क्या होगा? 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस मूलधन दोनों ना। इसमें इतना परसेंट बराबर कितना होगा? 676 रुपया है। आ रहा समझ में? इसलिए 100% बराबर क्या निकल जाएगा? मूलधन निकल जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, रुकिएगा अभी। कितना? 676 अब बटे कितना? 108 दशमलव कितना हो गया? 100 अगुना क्या होगा? 100%। जितना भी निकल जाए उससे मतलब नहीं। आ रहा समझ में? दूसरा स्टाइल यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं? 100% के दर, या 100% तो मूलधन होगा और 4% एक साल में 4% के दर से सिंपल हो या कंपाउंड दोनों कितना होगा? 4% कितना होगा? तो हम लोग ई वाला पैसा जानते कितना के बराबर है? 104% के बराबर है। लग रहा है आप लोगों को? तो 104% बराबर कितना? 650 रुपया। इसलिए 100% बराबर हम लोगों का क्या निकल जाएगा? मूलधन। दोनों से आंसर सेम निकलेगा, मूलधन निकलेगा। अब यहाँ पर क्या 2 साल का निकालेगा तो 2 साल का ना ब्याज जुटेगा।
और यहाँ पर 1 साल का निकालेगा, 1 साल का, लेकिन हम लोगों का 100% मूलधन तो दोनों के लिए समान है ना है, भले आप उधर ब्याज पर ब्याज बढ़ा रहे हैं, तो 100% का वैल्यू कितना होगा 650 बटे कितना हो गया 104 और गुना क्या हो जाएगा 100। कटा दे हम लोग, कटाइए ना, कितना से कटाइएगा, कितना से 13 5 कितना हो जाएगा 65 और 13 8 चलो उत्तर से 8 बार में, 4 से कितना बार में 2 बार में, और 4 से 25 बार में, और 2 से कितना 25 बार में, 25 गुना 25 625। हम लोग कह देंगे यही ना मूलधन कराएगा, यही हम लोग क्या हो गया मूलधन हो गया। मूलधन कितना होगा 625 रुपया। यहां से भी कटाइएगा, भले कटाने में इसमें थोड़ा लंबा कैलकुलेशन होगा, लेकिन इसका भी मान कितना होगा 625 रुपया ही होगा। क्या समझ में आए, दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं, कोई डाउट है इसमें, सीखे इस जगह, बोलिए आप लोग, समझ में आए, समझ में, समझ में आए। गर्मी लग रहा है, लगेगा अभी कंपाउंड, और 1 दिन लगेगा गरम, इसके बाद फिर ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, इधर वाले को समझे, इधर वाले को, इधर वाला समझ में आना चाहिए, लिख लीजिएगा। कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग स्टार्टिंग में जानते थे, या हम लोग सीखे भी है कि 4% प्रथम वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों क्या होता है बराबर होता है। क्या बोल रहे, 2 साल का अंतर होता तब, तो 2 साल का अंतर हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ता। 2 साल में यदि जैसे हम लोग का जब हम लोग परसेंट में निकालते, 1 साल का ब्याज यहाँ पर दर का लगाता है ना, वहां पर निकालते तो हम लोग का 8.1% यदि निकल जाता है ब्याज ना, हम लोग कहते तब क्या है रेट कितना है 4% है। 10.25% निकलेगा तो हम लोग क्या कहते रेट 5%, ऐसा सवाल बनाए भी थे ना, और उससे भी नहीं होगा तो फार्मूला है हम लोगों का, क्या फार्मूला से भी बना सकते हैं हम लोग। विद्यार्थी लोगों का एग्जाम है अभी, कि घर की तरफ रुख कर दिया है विद्यार्थी लोग चंदा चिट्ठा काटने के लिए। लिखे, मिटा इसको, मिटा दें। इधर का जो अंतर निकाले थे वो 1 साल वाला निकाले थे, इधर के 2 साल वाला। हाँ, दोनों में से किसी से भी। 1 साल में 650 रुपया होता है, तो 1 साल में क्या होगा, 1 साल में मूलधन प्लस 1 साल का ना ब्याज। 2 साल में क्या होगा 2 साल का ब्याज प्लस मूलधन, तो 1 साल का ब्याज कितना होता है, सिंपल या कंपाउंड दोनों बराबर होता है, 4% की तरफ से 1 साल में कितना 4%, 4% ब्याज होगा, 100% क्या होगा मूलधन होगा, तो 104% टोटल देंगे इस हिसाब के लिए, तो वही ना हम लोग 104% निकाले थे। मिटाएं इसको, मिटाएं। अगला हम क्या करा बोलिए। किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष की सामान्य ब्याज जमा बोलिए, किसी धनराशि पर, सुनिएगा सवाल को हम एक बार अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 तथा 954 रुपया। साधारण ब्याज कितना है 900 रुपया, तथा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 954 रुपया है। तो करा हुआ धनराशि कितना है, मूलधन कितना होगा, आना समझ में, सवाल में क्या क्या दिया हुआ देखिएगा। करा किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से, अब दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये भी पता नहीं है, लेकिन ये बात कर रहा है कि 2 साल का, कितना साल का हो 2 साल का चर्चा कर रहा है इसमें। 2 साल में SI जानते कितना है, और CI कितना है, ठीक है।
तो सवाल में कह रहा जानते हैं क्या, मूलधन पूछ रहा है, वह धनराशि मतलब मूलधन करना बात कर रहा है, और सवाल में विशेष कुछ नहीं है। कह रहा दोनों पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या समान है, दोनों के लिए समय कितना है, 2 साल है। अब आप लोग बताइएगा यदि हम लोग दोनों सिंपल इंटरेस्ट आता है तो पहले वाला भी कितना 900 और दूसरा वाला भी कितना 900 रुपया होता है। 54 रुपया कहां से बढ़ गया, तो हम लोग कह देंगे ब्याज ब्याज कमा के दिया है। क्या लग रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। अब इसमें देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग खूब अच्छे तरीके से सिंपल पढ़े। अब यहां पर क्या होगा, जो लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़े हैं उन लोगों को इसमें जरूरत है, उन लोगों का इसमें जरूरत है जो केवल कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े हैं तो थोड़ा सा परेशानी होगी, लेकिन बात कोशिश करते हैं हम चर्चा करने का, समझ में आ जाए। अब इसमें सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, परसेंट में या रुपया में हर एक साल में क्या होता है, बराबर पैसा ब्याज लगता है, देना होता है या फिर लेना होता है। क्या समझ रहे हैं, यदि हम लोगों का पहला साल में यदि 200 रुपया ब्याज निकल गया तो समझ लीजिएगा हर एक साल में कितना 200 रुपया ब्याज चलते रहेगा। तब ना हम लोग गुना करते हैं कि 4 साल में 4 दूनी 800, 5 साल में 5 दूनी कितना 1000, 1000 रुपया ब्याज होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन क्या होता है, बढ़ जाता है ब्याज, फिर उस ब्याज पर ब्याज चलेगा, फिर जो निकला फिर उस पर ब्याज चलेगा, समझ रहे हैं। और इकट्ठे हम लोग निकाल भी नहीं सकते हैं। क्या बता रहा समझ में। तो यहां पर हम लोग यहां देख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट में देखिएगा आप लोग, इसका देखिएगा आप लोगों से पूछ रहे हैं, ये 2 साल का ना है, ये भी 2 साल का है, तो आप लोग बता सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट 1 साल में कितना निकला होगा, 1 साल में कितना 450, बहुत सुंदर। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल में कितना निकला होगा, बता सकते हैं, ये 450, ये भी 450। हाँ, इसलिए हम लोग लिखे थे, स्टेटमेंट हम लिखाए थे ना, उसमें नोट पॉइंट करा करके कि प्रथम वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या होगा, बराबर होगा। असर कब चलता है, दूसरे साल से, तो हम लोग करेंगे जानते हैं, पहला साल का हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट भी कितना होगा, 450। आ रहा समझ में। तो केवल दूसरा साल में यहाँ पर इसमें तो असर नहीं होगा, पहला साल में भी 450, अगले साल में 450, फिर 450, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में असर आ गया ना, पहला साल में 450, फिर अगला साल में क्या होगा, फिर 450 मूलधन पर, लेकिन ये 54 रुपया कहां से आया, यही वाला 450 रुपया कमा के दिया उसको। क्या समझ में आ रहा है। अब छोटा सा बात यहां पर देखना है, जैसे हम लोग रेट वगैरह निकाल लेते हैं, जैसे हम लोग 1 कुंटल खरीद बिक्री कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो 1 कुंटल हम लोग खरीद बिक्री कीजिए, जितना परसेंट आपको लाभ हानि होगा उतने 1 किलो पर भी होगा। क्या बता रहा समझ में। हम लोग 100 ग्राम भी लेंगे तो उसी के हिसाब से हम लोगों को लेना देना पड़ता है। जैसे मान लें हम लोग मिर्ची खरीदेंगे तो मिर्ची हम लोग अक्सर 100 ग्राम 100 के हिसाब से खरीदते हैं, तो वो किलो जिस रेट में, जैसे 100 रुपया किलो है, 10 रुपया 100 आ गया, क्या लग रहा है। तो हम लोग क्या उसी के हिसाब से ना काम कर रहे हैं, तो वही बात यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ हम लोग क्या होगा, पहले साल में 450 रुपया, बात को समझिएगा, एक सवाल अच्छे समझ लेंगे, दूसरा पूरा क्लियर हो जाएगा। पहला साल में सिंपल कंपाउंड दोनों क्या 450 रुपया हो गया। दूसरे साल का कहने जानते हैं क्या बना है, 450 रुपया तो आपका मूलधन पर ब्याज दे करेगा। फिर क्या होगा, इस 450 रुपया पर भी यहाँ पर एक्स परसेंट क्या, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से इतना पैसा उड़ है उतने 450 रुपया पर भी परसेंटाइल आपको लगेगा। यही ना हुआ ब्याज पर ब्याज। इसी के बदले में कितना रुपया हमको कमा के मिला है, 54 रुपया। ये तो 450 रुपया जितना कितना मूलधन था उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो भी मूलधन था वह पहला साल में भी 450, दूसरा साल में भी 450, लेकिन 54 कहां से बढ़ा, तो हम लोग बोलेंगे 54 450 का है। पहला साल में 450 रुपया उगज गया था ना, 450 रुपया हुआ था, ये जो कमा के दिया है, इसलिए हम लोगों का फाइनली दूसरा का कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से बढ़ा हुआ दिख रहा है। क्या है भाई, तो ब्याज पर भी ब्याज चला है। आया समझ में। तो अब हम लोग यहाँ पर कहें जानते हैं, इस 54 रुपया के लिए मूलधन कितना आता जानते हैं, 450। क्या समझ रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर छोटा सा एक कहानी के रूप में हम लोग इस बात को देखते हैं। कोई महाजन था, ठीक है, और वह कंपाउंड इंटरेस्ट पर उसको बताए नहीं, लेकिन हम बोले हर एक महीना हर एक साल में आपसे हम पैसा ले लेंगे, ठीक है। तो 1 साल हुआ, 450 रुपया उपजा, हम बोले कि आप हमको दे दीजिए, ठीक है। महाजन ले लिया पार्टी से 450 रुपया ब्याज, कंडीशन समझिएगा। अब उस 450 को क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे पार्टी को लगा दिया। उस आदमी के लिए 450 रुपया मूलधन न बन गया, नहीं बन गया, एकदम पक्का 450 रुपया लिया था। तो हमको महाजन को असर नहीं होता है, वह किसी तीसरे पार्टी को दे या आप ही से ब्याज का ब्याज ले ले, उसको तो ब्याज से मतलब है। बात समझ रहे हैं। यदि आपको इस महीना इस साल में नहीं हो पाया, आप बोल दीजिए उसको, तो बोलेगा आपसे ही हम पैसा लें, क्योंकि हमारे आदमी बैठा हुआ है। तो ये 54 रुपया जो कमा के दिया, कौन दिया, 450 रुपया कमा के दिया है। आ रहा समझ में। तो 1 साल का 450 रुपये का ब्याज कितना, 54 रुपया। समझने वाला सवाल है। तो हम लोग यहाँ पर तब करेंगे, तब तो दर निकाल सकते हैं हम लोग, दर परसेंट। कैसे भाई, तो 1 साल के ही ना ब्याज को हम लोग दर बोलते हैं। हम लोग कह देंगे 54 रुपया हम लोग कमा सकते हैं, किसके बदले में, कितना के बदले में, 450 के बदले में। 450 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, बोलिए 450 और गुना क्या हो जाएगा, 100। आ रहा समझ में। अब मैं की करेगा,
ब्याज समेत तब इधर देखिए ना, अच्छा लगता है सब, समझ में ना आता है? नहीं सर, नहीं ना रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, सरस्वती मैया के पास जाइएगा, किताब को भी धर दीजिएगा, बोले विद्या विद्या दीजिए, क्या मजाक करते हैं। नहीं, लोग सब हंसता है, थोड़ा सा ध्यान में दीजिए। कभी कभी सरस्वती मैया भी हम लोगों को जानते हैं बेरूख हो जाती है। रीजन क्या होता है कि वो बहुत टेंशन में, जैसे आप लोग टेंशन है ना, उससे भी कई गुना टेंशन में वो रहती है। अभी सरस्वती मैया पूरा एकदम पाल पोस करके बड़ा करती है, फिर उसको हाथ में कुछ नहीं लगता है। आप लोग देखते हैं सरस्वती मैया हमेशा बीने बजाते रहती है, देखे आप लोग, गम में बजाती है। अब भगवान है तो अभी आखिर उसको कौन गम हो गया, नहीं लगता ऐसा? गम में इसलिए बजाती है कि जैसे हम लोगों को पढ़ा लिखा करके जबान बंद कर दिया, नौकरी चाकरी लगा दिया, और नौकरी चाकरी लगने के बाद क्या होता है कि हम लोग सरस्वती मैया छोड़ के लक्ष्मी मैया पूजने लगते हैं, नहीं पूजने लगता है? नौकरी वाला आदमी सब देखेगा सरस्वती पूजा में नहीं आएगा। अभी आप लोग मने मन सोच रहे होंगे, छटपट कर रहे होंगे, छुट्टी देगा निकलेगा, चंदा काटना है, गजरा लाना है, मिश्री करना है, मार्केटिंग करना है, नहीं बहुत सारा मूर्ति वाले का एडवांस देना है, मूर्ति लाना है, ठेलाप लाना है, कपार लाना है, लग रहा है इसमें, जैसे भी लाना, सारा प्रोग्राम हम लोग करते हैं। लेकिन नौकरी आपके गांव में जो नौकरी वाला उसको फोन करके जान रहे कैसा हो तो पैसा देगा कि नहीं देगा अलग बात है, लेकिन वो आएगा नहीं, क्या कोशिश करेगा कि जितना कम से कम में। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारा नौकरी जाएगा ना, पूरा एकदम देंगे, पूरा हम ही कर देंगे, लेकिन वहां जब जाइएगा ना तो फिर धीरे धीरे आप लोग भी बहाना करने लगेगा। इसी सब गम में जो है सरस्वती मैया हमेशा बीना बजाते रहती है। जैसे हम लोग मन लगाने के लिए रील्स देखते हैं, नहीं कभी मूड खराब रहा तो रील्स एकदम धां धां पूरा एकदम करते हैं ना, उसी तरीके से। तो खैर कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होना है, बोलेंगे सरस्वती मैया को कि धोखा देवे करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है? बोलेंगे, बात उत करेंगे, आप लोग जाइएगा तो थोड़ा सा। बाकी हम भी कह देंगे कि हमारा बच्चा सब कुछ बोला था, बात उत होते रहता है सरस्वती मैया अक्सर। हाँ, अरे उठन बैठन होबे करता है, जाते आते रहते हैं। कभी नंबर मोबाइल नंबर नहीं है सरस्वती मैया में, दोस्त है ना, मोबाइल नंबर वो नहीं रखी है, वो क्या करता है अपना हाथ है ना उसी गला में टांग दिया है, उधर घंटी वाला उसको पता नहीं चलता है, साइलेंट करके चलिएगा। देखिएगा यहाँ पर मोबाइल नंबर दीजिएगा, है बात करें इस पर, क्या समझ रहे हैं? तो 54 रुपया कितने मूलधन क्या है हम लोगों का? 450 रुपया। अब इसको निकालते हैं हम लोग, देखिएगा कटाते हैं, एक एक सुना कटा ना, ठीक है? 9 5 5 से कितना बार में? 9 बार में, फिर 9 से 9 गलती करा दी, 9 से 5 बार में, और 9 से 5 से 6 12% क्या कहलाएगा? दर। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 12%। इधर देखिए ना, इधर देखिए ना, इधर देखिए ना, 12% जब हम लोग रेट निकल गया तो हम लोग जीरो हो गए। क्या है भाई? यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट दूसरा का कितना है? 900, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 954। हल्का से बना भारी से बना? देखिए दोनों हिसाब से हम लोग बना सकते हैं। कैसे? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया ना, 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में जानते हैं कितना होगा? 12 12 24 बराबर 44 से 25.44%। आ रहा समझ में? तो हम लोग कहेंगे 2 साल का खाली प्योर हम लोग का ब्याज है ना है, तो 25.44% बराबर इतना, इसलिए 100% बराबर मूलधन। नहीं समझ में? और आसानी से बनाइएगा तो सिंपल इंटरेस्ट 12% के दर से 2 साल में कितना? 24 12 12 24 24% बराबर 900, इसलिए 100% बराबर सरस्वती माँ। अरे में आएगा, यहाँ से हम लोग निकाल दें। किससे निकाले? सिंपल से, कंपाउंड से। समझ लीजिएगा ना, है ना आसान? यहाँ पर हम लोग करेंगे 24% बराबर कितना हो जाएगा? 450 रुपया, इसलिए 100% बराबर क्या होगा? मूलधन। ये 24 कहां से है समझाना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, ऐसा ही लिखना पड़ेगा। चलिएगा, यह हम लोग का क्या निकल गया? मूलधन। ये सब बात हम लोग का सीखा हुआ है। 450 का लिख दिए, ठीक बोल रहे हैं। ये 900 ना होगा ना, तब 12% बराबर 450 करना पड़ेगा, नहीं लग रहा है? तब 12% बराबर 450 करना पड़ेगा। यहाँ पर 900 कर देते हैं, 900, इसलिए 100% बराबर कितना हो गया भाई? 900/24 और गुना क्या हो जाएगा? 100। यहाँ पर देखिएगा, यदि हम लोग यहाँ पर 12% लिखते, 12% बराबर 450, तो वही निकलेगा। दूसरे ये भी 12, 450, कैलकुलेशन वही है ना? पूरा समझ रहे ना? जो चीज मन में आएगा अच्छे तरीके से, खाली सवाल समझना है, कंडीशन सिचुएशन अच्छे तरीके से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कटा दें इसको दूसरे कई बार में? 12 बार में। दूसरे
450। और कटाए किससे कटाए? 3 से कितना बार में? 3 से कितना बार में? और 4 से कितना बार में? 4 से कितना बार में? 25 बार में। गुना कर दीजिए ना, 3700 ठीक ठाक गुना किए है ना, देख लीजिएगा। यही हम लोगों का क्या निकल गया? मूलधन निकल गया। मूलधन कितना था? 3750 रुपया था। कोई डाउट है इसमें? क्लियर हुआ कि और एक आध बार? लिख लेंगे। मिटाएं। लिख लीजिए। लिखे सब लोग? मिटा दें? बोलना है मिटा दें? लिखिए लिखिए। अगला सब बना दिए। अगले सवाल में क्या कह रहा है बोलिए ना आप लोग, बोलिएगा। सुनिएगा, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 282 रुपया 15 पैसा। और साधारण ब्याज कितना है? तो 135 रुपया साल। नहीं लग रहा है इसमें? आ रहा समझ में? यहाँ देखिए 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 2 साल का सीआई कितना है बोलिए तो आप लोग? 282.15 रुपया। एसआई कितना है? 270। तो 135 रुपया हम लोगों का लग रहा है। 135 रुपया पर साल। एक साल का कितना होगा? 135 रुपया। दूसरा साल भी 135 से ना होना चाहिए? ना होना चाहिए? बताइएगा 270 से कितना बेसी है? 12 रुपया 15 पैसा। नहीं लग रहा है इसमें कि 12 रुपया 15 पैसा जो कमाया, कौन कमाया? सूद कमा के दिया है। तो पहला साल में कितना सूद निकला है? 135 रुपया। 135 रुपया कमा के दिया 12 रुपया 15 पैसा। ये समझ में आ रहा है? तो हम लोग यहाँ झट से निकाल रहे दर परसेंट। हम लोग बोलेंगे 12 रुपया 15 पैसा कमा सकते हैं कितना पर? 135 पर। गुना क्या हुआ? 100। क्लियर कर दिए हैं? समझ में आया? समझे आप लोग? अब इसको हम लोग उड़ाते हैं। कटाइए और निकाल के बताइए कितना निकला। कितना बार में? कितना बार में? 13 नमा 17 से। यहाँ पर कितना हो गया? 13 5 65 के 5 हाथ में कितना बचा? 6। 13 नमा 17 से 117 और 6 कितना आ जाएगा आपका? 17। 15 नमा 35 से। ये तो ढेरी संख्या से कट रहा है, तीनों से कट रहा है। 3 से पहले कटाइए ना। 3 से कितना बार में हो? 3 से 4 बार में कितना हो गया? कितना? 5 3 15। 3 से कितना बार में? 4 3 12। इन्हें नहीं कटेगा। अब 5 3 15। अब कटाइए तो 3 से कितना बार में कटेगा? ये 5 से कितना बार में? 8 5 40 81 बार में। 5 से कितना बार में? 9 9 81। 9 बार में तो कटिए रहा ना। बोले भी थे आप लोग कितना परसेंट? 9%। 9% हम लोग का क्या निकल गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट। नहीं लग रहा है? तो यहां से निकाल 9% बराबर 135। 100% या 9 2 साल में कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट? 18%। रेटे पूछ रहा था, रेटे पूछ रहा था। तब तो आंसर आ गया। रेट कितना निकल गया? 9%। मूलधन तो पूछ भी नहीं रहा है इसमें। मूलधन पूछा तो निकाल सकते थे।
18% बराबर कितना 270, इसलिए 100% बराबर क्या होता है मूलधन। क्लियर है ना? लेकिन सवाल में रेटे तक पूछ रहा है, तो और आसान सवाल है, लिख लीजिएगा। जो होशियार लोग हैं ऐसे ही कर दीजिएगा। दोनों में कितना का अंतर है? 12 रुपया 15 पैसा का। 12 रुपया 15 पैसा अंतर का हो रहा है? तो वह कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें ब्याज पर भी ब्याज लिया है। अब पहला साल का ब्याज कितना 135 रुपया है, तो सीधा हम लोग करेंगे 12 रुपया 15 पैसा बचा 135 गुना 100 फाइनल लिखेंगे। अगले साल को देखेंगे। लिखे मिटा दे इसको। क्या बोल रहा है अगला सवाल बताइए, बोलिए ना। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का अब डायरेक्टर बना हम लोग इसको। ब्याज की वापसी इसमें रेटे पूछ रहा है। 2 साल में 120, तो प्रत्येक साल में 60। और कंपाउंड इंटरेस्ट 129 हो रहा है, होना चाहिए 120, लेकिन 29 कैसे हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट है, 9 रुपया ब्याज पर ब्याज लग गया। हम लोग कह देंगे बस रुकिए, आप लोग डायरेक्ट में यहाँ पर 10% बोल देंगे। हम लोग कह देंगे 9 रुपया ही कमाया है 60 रुपया के बदले में। गुना क्या होगा? 100। कटाइए ना। 20 से 3 बार में, 20 से कितना बार में? 5 बार में। अब 3 से कितना? 3 5 3 15% वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। अब समझ में आए? समझ में आए? समझ में नहीं समझ में आए? बोले इधर देखिए, आया समझ में? समझ में आया? कहां से आ गया 7? कहां से आया? 120 का आधा नहीं है 120 रुपया, इसमें लिखे ना अब की, बाकी समझ लीजिएगा ना। पहले बार में खूब अच्छा समझा दिए, दूसरे में और थोड़ा ऐसे ही बना देंगे हम लोग, जब सीख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला सवाल बताइए क्या कह रहा है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, और कितने वर्षों में अपने से 8 गुना हो जाएगा। सवाल सुनिएगा पहले। सवाल में कह इसको लिखे आप लोग, लिख लीजिए पहले, लिख लीजिए। लिखेंगे, लिखे, सीखे। दिक्कत हो रहा है इसमें बोलिए, तुरंत बोल दीजिए। जितना देर में सोचते हैं उतना देर में बता देंगे फिर से। दिक्कत नहीं है सब में। अगले सवाल में क्या कह रहा है सुनिएगा। कोई धन है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कितना साल में? 15 वर्ष में 2 गुना होता है। 10 का 20, 10,000 लगाए 20,000 मिलेगा। कैसे साल में? 15 साल में। 1 लाख दिए 2 लाख देगा। कैसे साल में? 15 साल में। करा जानते हैं कितने वर्षों में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा? मतलब 10,000 का 80,000 हो जाएगा, 1 लाख का 8 लाख हो जाएगा। अरे समझ में? कई साल में, कितने वर्षों में? इस सब तो बात हम लोगों को पता नहीं है। मूलधन भी पता नहीं है, रेट भी पता नहीं है पता कुछ? तब हम लोग यहाँ पर अब जानते मानते हैं, इसको मानेंगे, बनाते हैं एक बार तरीका से बनाते हैं। अब इसमें देखिए क्या कहता है। कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कोई धन क्या है? मतलब मूलधन क्या है? बोलिए क्या माने? 100 फिक्स नहीं है ना इसमें, एक्स मान सकते हैं, या मूलधन हम लोग पीए रुपया मान लेते हैं, चलेगा ना? चलेगा। यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर मूलधन सब बात लिख देते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग। मूलधन कितना मान लेते हैं? पी रुपया। सवाल में कहा जानते हैं कोई धन 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 2 गुना होने का मतलब ये तो मिश्र धन हो जाता है। अब इसका मिश्र धन कितना होता है बोलिए? मिश्र धन मतलब क्या होगा? ए बराबर कितना होगा बोलिए? 2 गुना मतलब 2 हो जाएगा। ये ना रहा है कई साल में, कितना टाइम है बोलिए? 15 वर्ष में। और रेट भी पता नहीं करा कितने वर्षों में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा। मतलब यह करा 8 गुना, मतलब यह क्या होगा? अभी हम लोग पी लगाया है तो 8 पी हो जाएगा। कब? यदि कोई यहाँ पर मूलधन कितना पी है ना, यहाँ पर कोई मूलधन कितना है? पी है, तो यह मिश्रधन हम लोगों का जो है मिश्रधन 8 पी कब होगा? सवाल समझ में आया? सवाल को समझे आप लोग? सवाल समझ में आ रहा है? मतलब कह रहा 15 साल में 2 गुना हो रहा है, तो 2 गुना होने में कितना साल लगेगा? बोलेंगे भाई रुकिए तब। हम लोग यहाँ पर ए बराबर फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? P × 1 + R/100 टू दी पावर कितना? ठीक है ना? ए का मान कितना है? ये 2 गुना का बात कर रहा है। पी तो कुछ नहीं, पी तो पिए है। 1 प्लस रेट भी पता नहीं, तो रेट रहने देते हैं। इस पर होल पावर ई कितना होगा? एक पी खत्म,
यहां से यह पी खत्म हो जाएगा। जानते हैं क्या है, 2 बराबर यहाँ पर 1 प्लस आर अब बटे कितना 100, इस पर होल पावर कितना 15। इससे क्या पता चलता है हम लोगों को, यदि कहीं पर हम लोगों को मिल जाए, क्या मिल जाए भाई, तो यदि हम लोगों को 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर 15 मिलेगा, उसके स्थान पर 2 लगा देंगे, या 2 के बदले में इतना लगा सकते हैं कि नहीं बोलिए। अब यहाँ पर हम लोग सेकेंड इक्वेशन में हम लोग सेकेंड इक्वेशन को निकालने के लिए आएंगे। सवाल में कहता है कि जानते हैं इसमें ए बराबर फॉर्मूला एक और होता है, इसी का फॉर्मूला पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर कितना होगा, एन होगा ना। इस बार एन का मान यहाँ पर पूछ रहा है, एन या टाइम बराबर हुआ, ये ना पूछ रहा है सवाल में। तो हम लोग करेंगे, देखिए ए का मान इसमें इस बार जानते हैं कितना 8 पी खोज रहा है, 8 गुना का बात कर रहा है, नहीं लग रहा है। यहाँ पर क्या होगा, पी तो पी होगा, यहाँ पर 1 प्लस यहाँ भी रेट बटे 100 टू दी पावर कितना होगा, एन का मान पता नहीं, यहाँ पर कितना है, क्या है बोलिए, एन होगा, एन का मान पूछ रहा है। अब हम लोग यहाँ से इसको खत्म कर दें, यहाँ पर 8 बराबर क्या हो गया 1 प्लस आर बटे 100 और टू दी पावर कितना हो गया एन। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन इसको हम लोग 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। अब बराबर कितना 1 प्लस आर बाय 100 और टू दी पावर कितना हो जाएगा एन, चलेगा ना ये। अब देखिएगा हम लोग, अब यहाँ पर इक्वेशन क्या निकल गया सेकेंड, तो हम लोग कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग मिलाएंगे ना, तो यहाँ देखिए खाली 2 के बदले में इतना आप लिख सकते हैं, तो खाली 2 के बदले में उस पर जो पावर रहेगा उससे हमको मतलब नहीं है। आ रहा समझ में, समझ रहे हैं, खाली 2 के बदले में बदले, 2 के बदले में इतना लगाएं, लगा सकते हैं, तो केवल 2 के बदले हम लोग बदल रहे हैं, ठीक है। तो 2 के बदले में भाई क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 से, समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है। तो समीकरण यहाँ पर क्या होगा, इस 2 के बदले में कितना लगाएंगे 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर कितना 15, बक्सा बंद कर दीजिए, इस पर होल पावर कितना होगा 3, बोलेंगे भाई बस खाली 2 के बदले में लिखे हैं, ऊपर में जो रहेगा। अब बराबर यहाँ पर कितना हो गया 1 प्लस आर बटे 100 और टू दी पावर कितना हो जाएगा एन हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें, ये दोनों आपस में ए टू दी पावर एम और उस पर होल पावर एन होगा, दोनों गुना होता है, तो हम लोग कर देंगे 15, तो हम लोग कर देंगे 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर 15 बराबर 1 प्लस आर बटे 100 टू दी पावर कितना हो गया एन। एक तो घातांक और करनी सीखे थे आप लोग, बोले थे कि बेस देखिए दोनों बराबर के दोनों तरफ समान हो तो पावर कुछ भी होगा आपस में क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं एन बराबर कितना हो गया 45, हम लोग कह देंगे 45 साल में आपका कितना गुना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। क्या बात है समझ में, ये लंबा चौड़ा तरीका है, सीखे। बोलिए कुछ बोलना चाह रहे हैं, शॉर्ट पूरा शॉर्ट ये तरीका था। अब हम लोग इसको गप में हम लोग इस सवाल को बना देंगे। आप लोग जैसे देखिएगा कि बैंक उनका कुछ प्लान उलान चलता है बैंक का, या फिर जैसे बाहर में पैसा उसा जैसे जमा करता है, बोले कि 5 साल में आपका दुगुना कर देंगे, 3 साल में दुगुना पैसा कर देंगे, ऐसा सुने हैं आप लोग, पैसा उसा भी जमा होता है देखे हैं। तो जैसे मान लीजिए हम लोग पैसा दुगुना होने के लिए देते हैं, तो हम लोगों का पैसा जैसे 10,000 रुपया जमा हुआ कितना साल में, कोई बोल रहा है कि 5 साल में, 5 साल का एग्जाम्पल लेते हैं, 5 साल में आपका पैसा दुगुना हो जाएगा, ठीक है। तो 5 साल तक नहीं, हम लोग यदि 10,000 रुपया आज लगाए तो 5 साल के बाद कितना देगा वो 20,000 है। 10,000 रुपया लगाए 5 साल के बाद कितना देगा 20,000। तो हम लोग क्या करते हैं उस पैसे को जानते हैं हम लोग निकालेंगे नहीं, खाली बस निकाले बैंक से निकाले और फिर उसी समय फिर रख देंगे उसी दिन। तो अब जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है 20,000 रुपया तो हमारा ना पैसा हुआ है, बोलिए नहीं 20,000 रुपया हमारा पैसा हुआ है। अब हम फिर 20 उस वाले पैसा को 5 साल छोड़ देंगे, कितना पैसा हो जाएगा 40,000 हो जाएगा, नहीं लग रहा है। उसको क्या, उसको भी हमारा पैसा लग रहा है, हमारे पैसा दुगुना हुआ। अरे 20,000 रुपया जो हमको 5 साल में, 5 साल में हमारा पैसा कितना होता है दुगुना होता है, दुगुना होता है, क्या कर देंगे हम लोग 5 साल में कितना होता है दुगुना होता है। दिमाग हम लोग लगाएंगे ना इस तरीके से कि 5 साल में दुगुना होता है। बहुत सारा ऐसा योजना भी चलता है, जैसे बोलता है कि हाँ बेटी जन्म हो 0 से 5 साल कर दीजिए फिर आपका पैसा दुगुना हो जाएगा, कितना भाई 15 साल में, फिर अगला 15 साल होगा फिर ना दुगुना हो जाएगा। तो बात समझिएगा उसी तरीके से। तो 5 साल में हमारा पैसा क्या हो रहा है दुगुना हो रहा है, 10 से कितना हो रहा है 20,000। हम लोग निकालने गए जिस दिन, उसी दिन क्या करें फिर फॉर्म भर के फिर पैसा हम लोग उसी प्लान में जमा कर दिए। तो अब 20 का 40,000 होने में कितना 5 साल, तो टोटल टाइम कितना लगा 10 साल लग गया। तो बात समझिएगा 10 साल में हमारा पैसा कितना हो गया 10,000 से 40,000 ना हो गया। तो यहां पर रहेगा 2 गुना 2 कितना हो गया 4 गुना हो गया। अरे समझ में दुगुना होने में कितना गुना होने में
दुगुना होने में यदि 5 साल, तो हम लोग देखेंगे कई गो टर्म 5 सल्ला चल रहा है, जय गो 5 सल्ला चलेगा उतना बार दुगुना होगा। क्या बताया समझ में? 10 साल में 5-5 साल का कई गो टर्म होगा? 2 टर्म। जैसे हम 10 दिए तो 10 का कितना होगा? 20। अब 20 का फिर क्या होगा? डबल हो जाएगा। आ रहा समझ में? फिर देखिएगा हम लोग 15 साल में कई गो टर्म होगा? 3 टर्म होगा। 1 2 3। इसका मतलब है 3 बार दोहराएगा। समझ रहे हैं? तो यहां पर रहेगा 3 बार दोहराने का मतलब है हम लोग कितना 10वां साल में हम लोग 20,000 जो जमा किए थे, 10वां साल में जाएंगे फिर कितना 40,000 निकलेगा। अब फिर हम लोग उसी दिन क्या करें, फिर उस 40,000 को जमा कर देंगे। 40,000 कितना होगा? 80,000 हो जाएगा। 80,000 कितना साल में? 15वां साल में। इसका मतलब है जानते हैं यहाँ पर फिर हम लोग 2 से गुना कर देंगे, कितना हो गया? 8 गुना हो जाएगा। 10 पैसा दिए थे 10,000, 10 का कितना हो गया? 80,000 हो गया। इसका मतलब 8 गुना हो गया ना। अब फिर हम लोग यदि फिर 5 साल रखेंगे तब की कितना होगा? 160। 160 मतलब लग रहा है यहाँ पर 2 से गुना करके 16 गुना हो जाएगा। 10,000 का कितना होगा? 16 गुना। यही कंपाउंड इंटरेस्ट का बात होता है। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ पर क्या होगा? अब इसमें कितना साल हो जाएगा बताइए? 20 साल। तो हम लोग कहेंगे, हम लोग बोलेंगे देखिए ये 5 साल में कितना होगा? आपका पैसा दुगुना होगा। फिर अगला 5 साल में फिर कितना, जितना पैसा दीजिएगा फिर उसका कितना होगा? दुगुना होगा। अब फिर जितना दीजिएगा उसका फिर कितना होगा? दुगुना होगा। अब फिर कितना दुगुना, मतलब जैस गो 5 सल्ला होगा उतना दुगुना पैसा होगा, उतना बार दुगुना होगा। नहीं लग रहा है इसमें? तो हम लोग यहाँ देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। क्या समझ रहे हैं? 5 10 15 20। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का बात है। समझ रहे हैं? इससे हम लोग फॉर्मूला वगैरह से हट के बात कर रहे हैं। समझ में आ गया तो अच्छा बात है, नहीं तो यही है, लेकिन समझ में आ जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। अब इसमें देखिएगा हम लोग कह देंगे इसमें यदि कोई 2 वर्ष में कितना 5 गुना, 5 वर्ष में कितना दुगुना हो जाता है? कितना साल में? 5 साल में दुगुना हो जाता है। तो कोई बोलेगा जानते हैं 25 साल में, कितना साल में? 25 साल में कितना गुना होगा? हम लोग बोलेंगे रुकिए, 25 साल में कहने का मतलब आपको कई बार मौका मिलेगा यह बताते हैं। पहला 5 साल प्लस 5 साल प्लस 5 साल प्लस 5 साल, 5 5 10 5 15 प्लस 5 कितना हो गया? 20। कई बार मौका मिलेगा बोलिए? 5 बार। बहुत सुंदर। और हर एक 5 साल में दुगुना होता है ना। हम लोग बोलेंगे कि पहला हम लोग 10,000 का 20,000 होगा 5 साल में, लग रहा है दुगुना। अब फिर इस वाले पैसे का दुगुना आ जाएगा इस वाले 5 साल में। फिर जितना ही पैसा इसका फिर दुगुना होगा इस वाले में। अब फिर इस वाले पैसे का दुगुना होगा इस वाले में। अब फिर इसका दुगुना हो जाएगा इस वाले में। क्या बताया समझ में? तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 गुना हो जाएगा। इसका मतलब 10,000 का कितना मिलेगा? 3,20,000। कितना साल में? क्या बताया समझ में? समझ रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत है इसमें? तो यह हम लोग कह देंगे। अब इसमें क्या होगा, कभी कभी आपको क्या कहेगा, कभी आपका यहाँ पर समय कह देगा तो यहाँ पर कहेगा कभी कितना गुना कब होगा, और कभी बोलेगा समय में भाई इतना साल में कितना गुना हो जाएगा। ठीक है? तो दोनों तरीके से हम लोग एग्जाम्पल पर ही बात करते हैं ताकि हम लोगों का पूरा 100% क्लियर हो जाए, फिर हम लोग सवाल पर आएंगे। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? अब यहाँ पर क्या कहा जाएगा देखिएगा, ये तो साल दिया था। अब बोलेगा इसमें कि 16 गुना हमको पैसा चाहिए। कितना गुना? 16 गुना। मतलब 10,000 का 1,60,000 रुपया हमको बनाना है। तब क्या होगा? बोलेगा देखिए 16 गुना में हमको दुगुना का नहीं ना टर्म बोल रहे हैं, दुगुना पैसा होगा। कई बार आपका दुगुना होगा जो कि 16 गुना पैसा होगा। यह हम लोग बात करते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसका मतलब बोल देंगे कि 4 टर्म। कितना टर्म? 4 टर्म। और हर एक टर्म का कितना, हर एक टर्म का कितना टाइम होता है बोलिए? 5 साल। तो 4 को 5 सलिया कितना होगा? 20 साल। इसी बात को हम लोग कह सकते हैं 2 पर पावर कितना? 4। क्या लग रहा है? इस 4 कहने का मतलब क्या होगा? 4 टर्म हो जाएगा। क्या समझ रहे हैं आप लोग? 4 टर्म। इसका मतलब कितना होगा? 5 साल जो है ना 4 को चाहिए, 5 चौके 20 साल में कहानी खत्म हो जाएगा। आया बात समझ में? अब हम लोग अपने सवाल पर आते हैं। इस बात समझ में आया? ऐसा होता है ना? ऐसा होता है ना? आइएगा अब इस पर हम लोग क्या बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सवाल में कहता है हम लोगों का कि कितना अब 15 साल में कितना होता है? दुगुना हो जाता है। हम लोग कह देंगे दुगुना होने के लिए कितना गुना भाई? तो दुगुना होने के लिए कितना समय चाहिए? 15 साल। कितना साल? 15 साल। परेशान नहीं हो रहे हैं आप लोग? दुगुना होने के लिए कितना? 15 साल चाहिए। अब सवाल कहता है कितना गुना? बोल रहे हैं 8 गुना होने में कितना टाइम इसको लगेगा? 8 गुना होने में तो हम लोग कहेंगे देखिए भाई यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8, दुगुना होने में 15 साल, फिर अगला बार फिर दुगुना होने में 15 साल, फिर अगला बार में कितना? 15 साल। है सब जोड़ दिया कितना? 15 45 साल। या दूसरा काम हम लोग यह भी कर सकते हैं, देखिएगा और स्टाइल हम लोग इसमें बना देते हैं। 8 गुना कहने का मतलब है, 8 गुना कहने का मतलब कितना? 2 पर पावर 3। ये 3 जो होता है टर्म में होगा, 3 बार चाहिए आपको मौका। एक मौका में कितना? 15 साल। तो 3 मौका में कितना? 45 साल। नहीं लग रहा है इसमें? तो हम लोग कह देंगे यहाँ पर समय का बात पूछ देगा तो हम लोग कह देंगे 3 गुना 15 बराबर कितना हो गया? 15 45 साल।
कौन ठीक लग रहा है बोलिए? इसको समझे हम लोग, ये हम लोगों का तरीका है। क्या समझ में आ रहा है? इसको लिख लेंगे। लिखने का मन कर रहा है आप लोगों का? लिख लीजिए ना, लिख लीजिए। अगला बना। हाँ 30 साल, ठीक है बोल रहा है। बोले हमसे बात कीजिए ना, हम अब बात करें बस उत्तर सही छुटलाते हैं और आप लोग बातें नहीं करते हैं हमसे। 16 गुना होगा तो कैसा होगा? बोलिए, बोल बोल करके 60 साल होगा। नहीं सवाल ऐसे ही दोहरा देंगे हम लोग, बोल के बना देंगे, दिमाग से काम कर देंगे। कुछ सवाल हम लोग को दिमाग से बनाना होता है। अब कैलकुलेशन नहीं होगा तो कर कोनो बातें नहीं है, कैलकुलेशन करेगा हम लोग। इसलिए तरीका भी बता दिया, विदाउट तरीका भी। अगला सवाल भी आप लोग देख रहे हैं, लिखिए ना। थोड़ा फास्ट लिखिएगा। कोई दिक्कत? बोलिए, कहीं पूछना है? कंफ्यूजन हो तुरंत बोलेंगे। क्लास है किन्हीं लोगों का, लेट हो रहा है, जा सकते हैं। क्लास अगला सवाल बता ही देते हैं, तो फिर पूरा बोलना पड़ेगा, उतने बताना पड़ेगा। 2-4 मिनट क्लास है, मिटा इसको। क्लास इन लोगों का है, एकदम सेम सवाल है, कोई अंतर नहीं है। मिटा इसको, नहीं लिखिए, आराम से लिखिए, आराम से लिखिए। जिन लोगों का क्लास जाइए ना, चढ़ा देंगे नहीं है। इसी पर थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग। आप लोग SIP का नाम सुने हैं? SIP नहीं सुनाते हैं, बताएंगे तो 2 मिनट का गप है। मिटा इसको। मिटा दें। इसको लिखे, इसको भी लिख लेना है। अगला को कैसे सवाल से फॉर्मूला बना है? आप लोग ऐसे फॉर्मूला सुनना है, ऐसे आंसर बोलना है। सवाल में कहा चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई धनराशि 12,000, अगले बार पैसा नहीं दिया था, अब की मूलधन 12,000 दिया। सुनिएगा, अब 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। 5 वर्ष है, 5 वर्ष में कितना दुगुना? जय को 5 साल का मौका मिलेगा उतना दुगुना होगा, या जय बार दुगुना करना होगा उतना 5 साल का टर्म चाहिए आपको। सवाल में कहता है कि 20 वर्ष बाद ये कितनी हो जाएगी? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। 4 बार 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुना पैसा हो जाएगा। 12,000 16 गुना होकर के पैसा होगा। कितना पैसा निकलेगा? 1,92,000। आया बात समझ में? निकाल दें हम लोग, समझ में आया? आइए इसको लिखते हैं हम। सवाल में कहता है कितना साल में? 5 साल में। कितना साल में हो? 5 साल में कितना गुना होता है? दुगुनी हो जाती है। ठीक है, पैसा मूलधन कितना है, पी कितना है, पता है ना आप लोगों को? तो सवाल में कहता है 5 साल में। सवाल में कहता है 20 साल में। कितना साल में? 20 साल में। तो 20 साल में कई को 5 लिया होगा? बोलिए, 5 + 5 + 5 + 5। तो यहां पर भी कितना दुगुना?
यही पैसा फिर कितना होगा, दुगुना हो जाएगा, अब फिर दुगुना, अब फिर क्या होगा, दुगुना। इसका मतलब दो दूनी चार दूनी आठ दूनी कितना, 16 गुना इसका पैसा होगा। अब जो जितना पैसा लगा, 1 लाख लगाया 16 लाख होगा, नहीं लग रहा है? 1 लाख लगाया 16 लाख हो जाएगा। यदि हम लोग इसमें कितना 10,000 लगाए तो 1,60,000 हो जाएगा। तो यही पैसा हम लोग यहाँ पर कुल कर रहा है, कुल मिश्रधन, ये ना पूछ रहा है, इसमें मिश्रधन ना पूछ रहा है कि भाई 20 साल में कितना पैसा हो जाएगा। तो 16 गुना पैसा, कितना पैसा लगाया है, 12,000 ना, तो 12,000 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया, 16 दूनी 32 करीब, दो हाथ में कितना बचा, 1, 16 कम 16 3, 1,92,000 रुपया इसको पैसा निकल जाएगा, 1,92,000। क्या कोई डाउट है इसमें? सीखे आप लोग। 1,92,000 रुपया कई साल के बाद इसको मिलेगा, कितना साल के बाद, 20 साल के बाद। कोई डाउट है इसमें? हाँ कीजिए, बंद कीजिए।